और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी हों दो, ललित मोदी हों दो, मल्ल्या हों दो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। अब आगे क्या करेंगे? क्या होगी? आज 5 कोर्ट में जा रहे हैं। अरे सुनो तो एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह सर लेकिन मेंबरशिप गई है, इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरीके से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है और 5 बजे कांग्रेस के कार्यालय में मीटिंग रखी गई है, जहां पर आगे की स्ट्रैटेजी क्या कुछ होगी, रणनीति क्या कुछ होगी, उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। क्या कोर्ट का दरवाजा इनके लिए खुला है, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है। 2 साल की सजा के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया। लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म की गई है। कल 2 साल की सजा दी गई थी लोकसभा सचिवालय की ओर से, इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का ये हनन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 बजे मीटिंग रखी गई है, जिसमें आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा देखिए, 2000 लोकसभा चुनाव करीब है, 2024 और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बेहद ही अहम और बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और इस फैसले का कितना असर होगा वो भी देखने वाली बात होगी। चूंकि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे कितना वक्त लगेगा उन्हें अगला चुनाव लड़ने में। 2 साल की सजा के बाद ये फैसला लिया गया। कल आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी और उसी को लेकर कल एक कोर्ट का बड़ा फैसला आया, 2 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद जमानत भी मिल गई राहुल गांधी को। लेकिन आज एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़ा फैसला के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। 2 साल की सजा के बाद यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा
कि जो सच्चाई, जो सच बोलते हैं उन्हें सदन के अंदर नहीं रखा जाता, सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन बाहर भी हम चुप नहीं रहेंगे। बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो आज बिहार विधानसभा में भी ये मुद्दा बेहद ही जोर शोर से उठाया गया, जहां पर कांग्रेस को आरजेडी का भी समर्थन मिला, लेकिन जेडीयू ने इस मुद्दे से किनारा किया है। यानी कि बाहर जो भी प्रदर्शन किया जा रहा था कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की ओर से, जेडीयू के नेता उसमें शामिल नहीं थे। तो यहां पर एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ चुकी है। राजनीतिक गलियारे से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। 2 साल की सजा के बाद यह बड़ा फैसला सुनाया गया। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे और अब यह बड़ा फैसला लिया गया है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। केरल के वायनाड जिले से राहुल गांधी सांसद थे। कल इन्हें 2 साल की सजा मिली थी और कुछ मुचलकों पर इन्हें जमानत भी उसके बाद तुरंत दे दी गई थी। लेकिन आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई। 5 बजे कांग्रेस के कार्यालय में मीटिंग रखी गई है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे और वहां पर आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके से की जाए वो चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी को सजा मिला है, कोर्ट ने दिया है, और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो अहंकारी हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। आपने देखा होगा जिस तरह से मोदी जी को गाली दिया सम्मानीय राहुल जी ने, बड़े ओहदे पर हैं, वो कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। आपने मोदी को नहीं, पूरे मोदी समाज को गाली दिया, पूरी ओबीसी समाज को गाली दिया है। अपमानित महसूस कर रही थी और तब किसी ने न्यायालय में अपील की, मानहानि का दावा किया। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का ये आचरण है, कांग्रेस का आचरण रहा है, शुरू से ही इतिहास साक्षी रहा है कि ओबीसी के प्रति, दलित के प्रति, महादलित के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति उनका घृणा का भाव रहा है, इनकी पार्टी का, राहुल गांधी का खास तौर पर। और निश्चित तौर पर संज्ञान लिया। यही नहीं, अहंकार इतना है कि कोर्ट ने उनको चांस दिया, भाई आप ही मांग लो, माफी मांग लो, माफी मांग लो। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। ये अहंकार आपने देखा होगा 2019 में मोदी चोर है और उसके लिए भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ये अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तो देश के ओबीसी अपमानित महसूस कर रहा है, आपने मोदी को गाली नहीं दिया, मोदी समाज को नहीं गाली दिया, बल्कि पूरे ओबीसी को आपने गाली देने का काम किया। 8 सालों से इस देश में जिस तरह की सरकार चलाई जा रही है, संस्थाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जिस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, और उन तमाम जो आवाज सच्ची हैं, जो आवाज लोकतंत्र की आवाज हैं, जो आवाज गरीबों और नौजवानों और महिलाओं की सबकी आवाज बनती हैं, तकलीफों की आवाज बनती हैं, वो आवाज जो एहतजाज की आवाज बनती है। और विपक्ष की आवाज तो इस देश में जो सरकार होती है उसको आईना दिखाने के लिए होता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज उनके कानों तक जाए। यह जनता देख रही है। जैसी करनी वैसी भरने। न्यायालय ने उनको सजा दी है, तो न्यायालय के आदेश के आलोक में जो 2 साल तक जिनको सजा मिलेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो जो न्यायालय का आदेश है उस आदेश के आलोक में उनकी सदस्यता समाप्त हुई है।
कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरीके का विवादित बयान राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर दिया गया था। और चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे कांग्रेस को ये बड़ा झटका, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये झटका मैं इसे नहीं मानता हूँ। सत्य की राह पे जब आप चलेंगे, सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको कठिनाइयां आती है जीवन में। हम लोग तो मान के चल रहे हैं, जब राहुल जी लगातार सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं, प्रमाण सहित उजागर कर रहे हैं, और मांग क्या कर रहे हैं भाई? जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आप उस पर नहीं तैयार हो रहे, उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। तो आप जिन मुद्दों को पकड़ते हैं राहुल जी, वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करती है और सरकार को ये सब पसंद नहीं है, सरकार को आलोचना पसंद नहीं। तो सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम फाइट करेंगे, पॉलिटिकली भी फाइट करेंगे, लीगली भी फाइट करेंगे। और सबसे बड़ी अदालत है, अदालत है। आम जनता इन चीजों को देख रही, समझ रही है कि आखिर राहुल गांधी जी को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। हम इसका मुकाबला करेंगे। अब 5 बजे आप लोगों की मीटिंग रखी गई है। 5 बजे जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी आगे के विकल्प को लेकर? इंतजार करिए बैठक की, बैठक है उसमें तय होगा, फिर बताया जाएगा आप लोगों को। अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं है। प्रेमचंद जी, इस बड़े फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है उससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? और इसमें प्रभाव क्या पड़ता है? मैंने कहा ना, हम इसको पॉलिटिकली भी फाइट करेंगे, लीगली भी फाइट करेंगे। जनता की अदालत में इन चीजों को लेके जाएंगे। हमने क्या गलत किया, क्या गुनाह किया, उसका कानूनी पक्ष देखेगा। लोअर कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है, इस फैसले पर आप फटाफट निर्णय ले रहे हैं तो लीजिए, आपकी बिल्कुल। हुकूमत है। चलिए प्रेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, लीगली भी फाइट करेंगे, पॉलिटिकली भी फाइट किया जाएगा कांग्रेस की ओर से। और जिस तरीके से राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है, देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। और सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी और आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 साल की सजा के बाद ये बड़ा फैसला, हालांकि कल ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद आज लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह बात सामने रखी गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता यानी कि लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे और वहां से अब उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। और चलिए फिलहाल